नमस्कार दोस्तों, भोजन टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम और स्पीचेज में से है। वॉल्यूम नंबर 38 से ये स्पीच लिया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लोग को जो संदेश दे रहे हैं। 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभा बुलाई थी मुंबई के अंदर, और वहाँ ये स्पीचेज में उन्होंने कहा और समाज के लोग को एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। मैं कंक्लूड करके वो आपको बताऊँगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय कह रहे हैं, समाज के लोगों को ये बात बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उस समय सेना की भर्तियों को रोक दिया गया था। तो उसके लिए जो है बहुत सारे संगठन के लोगों ने ये कहा था कि अस्पृश्य समाज के लोग को सेना की भर्ती ना रोकी जाए, ये उनकी जीविका का साधन है। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात वहाँ बताई कि हमें कैसे रहना है, हमें क्या करना है, हमें क्या चीज़ें छोड़नी है, हमें किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं उस समय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लोग को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी यह राय कि हमारे समाज के लोग सरकार से उपेक्षा रखते हैं और सरकार भी हमसे उपेक्षा रखती है। सरकार जो देती है हम उतना ही ले लेते हैं। सरकार जो कहने को करती है हम उतना ही करते हैं। सरकार जिस तरीके से योजना बनाते हैं हम उसी योजना में ही फिट होना जानते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम ऐसी ही आदत सरकार की अपने अंदर डाल के रखेंगे तो एक तरीके से ये दास्ता होगी। और वह यहाँ तक भी कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारता है तो हम बायां गाल आगे कर देते हैं, और अगर हम बायां गाल भी आगे कर रहे हैं, हम कोई प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर आत्मघाती हमला है। और आत्मघाती हमला बहुत खतरनाक होता है। इससे समाज कभी भी सफलता की सीढ़ियों में नहीं आ पाएगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए कह रहे हैं कि इस आत्मघाती प्रवृत्ति को हमें बहुत जल्दी ही त्याग करना होगा। इससे ही हमारे समाज जो है लाभदायी होगा। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि यदि कोई आदमी, कोई व्यक्ति किसी भी संस्था का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो चाहता है, खासकर उस समय तो सभी जानते हैं कि किन समुदाय के लोगों को जो है प्रताड़ित किया गया, कौन से समुदाय के लोग शोषित थे, कौन से समुदाय का शोषण हुआ है, तो उन्हीं को ये संदेश दे रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं किसी भी संस्था का, किसी भी जाति का आदमी हो, उससे पहले तो दो काम करना होगा। पहला क्या करना होगा? पहला सफ़ेद पोस्ट पहनना होगा, और दूसरा अपनी खेती करनी होगी, अपना व्यवसाय चलाना होगा। ये दो बातें जब वो कह रहे हैं तो आगे एक संदेश और दे रहे हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। वो कह रहे हैं कि हालांकि ये बात ऊंची जाति के लोगों को पसंद नहीं आएगा कि अस्पृश्य समाज के लोग जो है सफ़ेद पोष पहने, क्योंकि उस समय का रुतबा यही था कि सफ़ेद पोष जो है केवल ऊंची तत्सम जाति के लोग ही पहनते थे। छोटी कम्युनिटी के लोग या फिर मध्यम कम्युनिटी के लोग सफ़ेद पोष नहीं पहनते थे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस पे खेद भी बता रहे हैं कि हालांकि ये बात लोगों को, ऊंची जाति के लोगों को पसंद नहीं आएगा। आगे कह रहे हैं कि और हमारे समाज के लोगों को सबसे पहले दो चीज़ों को ध्यान देना होगा। पहला क्या ध्यान देना होगा कि उन्होंने पहले बताया कि दो बातें कौन सी ध्यान देनी होगी कि हमें जो है सफ़ेद पोस्ट पहनना होगा, दूसरा व्यवसाय करना होगा, वो खेती करनी होगी। और दूसरा कह रहे हैं अगर हम ये सब करना चाहते हैं तो दो और विशेष, अगर ये दोनों काम करना चाहते हैं तो दो और विशेष ध्यान देना होगा। पहला ये ध्यान देना होगा कि जो पुरानी पूंजीपंथी विचारधारा है, जो हमारे दिमाग में जंग लगा के बैठी हुई है, हमें उसका त्याग करना होगा। अगर हम सफ़ेद पोस्ट पहनना चाहते हैं और हम पुरानी विचारधारा को लेके चलना चाहते हैं तो किसी भी कीमत पे हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि उसे मांझकर साफ भी करना होगा, क्योंकि जब तक आचार विचार में शुद्धि नहीं होती है तब तक अस्पृश्य समाज में कोई जागृति या कोई प्रगति नहीं होगी। और दूसरा वो कह रहे हैं कि सफ़ेद पोस्ट पहनने के साथ साथ दूसरा काम आपको करना होगा कि आपको सरकारी नौकरियों में भी भाग लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार जो होती है वो सरकारी कर्मचारियों के अधीन भी चलती है। सरकारी कर्मचारी, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल समाज जो बैठा होता है वो उनको दिशा निर्देश देता है, तब सरकारी चलती है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऊंची जाति के लोग हमारे समाज के लोग को भ्रम में डालते कि सर नौकरी करके क्या करोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको भ्रम में नहीं रहना है, बल्कि आपको सरकारी नौकरी के लिए सफ़ेद पोस्ट भी पहनने हैं और उसके लिए परिश्रम भी करनी है। आगे कह रहे हैं सरकारी नौकरी करनी है तो क्या करना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फिर समाज के लोग को बता रहे हैं कि बहुत सारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग सूबेदार थे अस्पृश्य समाज के लोग। बोले बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया, उनको अच्छी खासी पेंशन भी मिल रही है, फिर भी वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? वो कह रहे हैं उन्हें अपने बच्चों को एक काम देना होगा कि बच्चों को शिक्षा नहीं दी। वो कह रहे हैं उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, लेकिन जो कि उन्हें करना होगा। वो कहते हैं हम लोग गरीब नहीं थे, हम लोग मतलब उस समय जो सूबेदार लोग थे उनको कह रहे हैं कि हम लोग गरीब नहीं थे, हमें पेंशन भी मिल रही थी, फिर भी हमने बच्चों को शिक्षा नहीं दी जो कि हमें शिक्षा देना चाहिए था। आगे कह रहे हैं हमारा बच्चा BA MA करके चुपचाप जो है घर बैठ जाता है। इससे नतीजा क्या होता है? इससे कल्पना ये की जा सकती है कि पढ़े लिखे लड़के आज जो कलेक्टेट हो सकते थे, मजिस्ट्रेट के पदों पर पहुंच सकते थे और सारे अस्पृश्य समाज को एक मजबूत सहारा दे सकते थे,
उनकी छत्र छाया में हमारा विकास होता है, लेकिन ऐसा ना होने से हमारे ऊपर हम धूप से झुलस रहे हैं। कह रहे हैं कि पढ़े लिखे जो समाज के लोग हैं, अगर वो सरकारी कर्मचारी बन जाते तो उससे हमारे समाज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता। हमारे ऊपर जो शोषण रूपी धूप है, ये एक तरीके से छाया बनकर जो हमारे ऊपर छाई हुई है, ये हट जाती, ये कट जाती। आगे एक बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, मैं आपको पढ़ के वो कह रहे हैं, मेरा यह दृढ़ धारणा है कि जब तक हम अपने सुरक्षित छत को तैयार नहीं कर लेते तब तक हमारी प्रगति नहीं हो सकती। यानी जब तक अपने बच्चों को हम पढ़ा लिखा करके सरकारी नौकरियों में नहीं शामिल कर लेते तब तक हमारी प्रगति नहीं हो सकती। आगे कह रहे हैं कि यह छांव सफ़ेद पोष को अपनाकर सरकारी नौकरी में भागीदारी हासिल किए बगैर नहीं बन सकती। इसीलिए मैं आपसे यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुरोध कर रहे हैं कि आपको पहले उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। यानी जब आप उच्च शिक्षा पाएंगे तभी तो आप सफ़ेद पोष पहनेंगे, तभी तो आप नौकरियों में आएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लिए संदेश दे रहे हैं। और एक अहम बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो वो अवधारणा थी, उस समय जो कल्पना चल रही थी और उसमें जो स्पीचेज चल रहे थे, वो आंदोलन जो चल रहा था, जो है उस समय के लोग जो संबोधन प्रबोधन का कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें 20 मार्च 1927 को सुबह में जो है 19 मार्च को बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारी बातें कही। फिर 20 मार्च को दूसरी दिन जब ये सभा शुरू हुई तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1927 में फिर ये कुछ पारित प्रस्ताव कर रहे हैं, कुछ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। उसमें पहला प्रस्ताव उन्होंने कहा, पहला जो प्रस्ताव था वो कह रहे हैं, यदि ऊंची जाति के लोग चाहते हैं कि बहिष्कृत वर्ग के द्वारा अपने कल्याण के लिए शुरू किए आंदोलन से ऊंची जाति और बहिष्कृत वर्ग में आपसी वैमनस्य पैदा ना हो तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। यानी ऊंची जाति के लोग और ये चाहते हैं कि हमारे समाज का भला हो तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहला, ऊंची जाति के लोगों को बहिष्कृत के घरेलू नौकरों के तौर पर ना रखे बल्कि सहकारी के तौर पर रखना होगा। दूसरा कह रहे हैं, जाति भेद को खत्म करके उन्हें मिश्रित विवाह पद्धति में लाना होगा। तीसरा कह रहे हैं, बहिष्कृत छात्रों को अपने घर पे खाने के लिए बुलाना होगा। चौथा प्रस्ताव ये है कि मरे हुए जानवरों को खींच कर केवल अस्पृश्य समाज लेके नहीं जाएगा बल्कि इसकी व्यवस्था ऊंची जाति के लोगों को स्वयं करनी होगी। ये 4 महत्वपूर्ण चीजें स्टार्टिंग में उन्होंने, ये प्रस्ताव एक था जिस प्रस्ताव में ये पहला प्रस्ताव पारित हुआ। आगे और भी प्रस्ताव पारित हुए हैं, मैं उस प्रस्ताव के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। प्रस्ताव 2 उन्होंने ये बात कही कि यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देहातों में कई स्थानों पर अस्पृश्य समाज को पानी पीने को नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, इसकी समस्या दूर करना चाहिए, इसकी समस्या सरकार को दूर करनी चाहिए। आगे प्रस्ताव तीसरा कह रहे हैं कि बहिष्कृत लोगों को आर्थिक उन्नति के लिए जो जंगल जमीनें हैं उसको उन्हें खेती के लिए दिए जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं प्रस्ताव चौथा, वो कह रहे हैं कि अत्यंत पिछड़े बहिष्कृत वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए सरकार को कुछ और बातों का ध्यान देना होगा। पहला, अस्पृश्य समाज में अनक्वालिफाइड व्यक्ति को जहां संभव हो वहां सरकारी नौकरी दी जाए। आप सोचिए, आपका समय वो था जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपकी प्रगति के लिए यहाँ तक भी वो कानून प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि अनक्वालिफाइड व्यक्ति को जो इच्छित है, जो है इच्छा जाहिर कर रहा है सरकारी नौकरी का, उन्हें नौकरी दी जाए। दूसरा कह रहे हैं अस्पृश्य को सेना में भर्ती भी दी जाना चाहिए। तीसरा कह रहे हैं अस्पृश्य को नौसेना में भी शामिल किया जाना चाहिए। चौथा कह रहे हैं कि सेकेंड ईयर ट्रेड मास्टरों को शिक्षा विभाग में सुपरवाइजर का पद भी दिया जाए। अस्पृश्य वर्ग के साक्षरों को स्थानिक पुलिस में भी स्थान दिया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारा जो प्रस्ताव, ये सारे पॉइंट जो है वो 4 नंबर में रखे। 5वें में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, सरकार काम के लिए यानी सरकारी काम के लिए लोगों की तरफ से अनाज एक हिसाब से दिए जाने के बजाय आदि राज्यों की तरह गांव वालों पर सेंस लगाया जाए और मजदूरी को मासिक वेतन देने की पद्धति लागू की जाए। यानी ऐसा नहीं है कि हम आज काम कर रहे हैं तो हमें आज ही मिले, बल्कि एक तरीके से हम आपके यहाँ रोज काम करेंगे, हमें मासिक वेतन दिया जाए। आगे कह रहे हैं छठा प्रस्ताव ये है कि बहिष्कृत वर्ग द्वारा मरे हुए जानवरों का मांस खाने की प्रथा सरकार को कानून के जरिए खत्म करने का प्रावधान करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य के लिए खतरा जो है वो टल जाएगा और बहिष्कृत वर्ग को हीन नहीं समझा जाएगा, यानी जो हीन लोग समझते हैं उनको हीन नहीं समझा जाएगा। 7वां प्रस्ताव ये है शिक्षा और शराबबंदी के बारे में सख्ती बरती जाए। प्रस्ताव उनका 8वां था। उस समय KM जाधव और डिप्टी कलेक्टर का पद ना दिए जाने का यह सभा को खेद पर, उस समय लोगों को कलेक्टर का पद नहीं दिया जा रहा था, जिसका नाम CM के जाधव को जो है डिप्टी कलेक्टर का पद नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा इस सभा का खेद, ये भी सभा ये खेद प्रकट करती है। प्रस्ताव 9 कह रहे हैं 111वीं बटालियन को पहले बनाए गए फंड महाड़ तहसील के नौकरी करने वालों को पैसे, मतलब जो उसमें नौकरी कर रहे थे उनके वो पैसे थे, उन्होंने उस तरह से तहसील में अस्पृश्य वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावास बनाए। 10वां प्रस्ताव ये है शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए बहिष्कृत वर्ग की उन्नति के लिए कुछ बातों पर अमल करना चाहिए। वो बातें क्या थी?
वो बातें ये थी, सबसे पहला, शिक्षा की प्रगति की जांच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की जाए। आगे फिर दूसरा प्रस्ताव ये है कि जिले में छात्रावास खोले जाएं। तीसरा है, निजी संस्थानों द्वारा लगाए जाने वाले छात्रावासों के लिए हर महीने छात्र को कुछ निधि दी जाए। 10 रुपये का ग्रांट दिया जाए। और उसी के बाद 11वां है, जहां 30 बच्चे हों ऐसे गांव में स्कूल खोले जाएं। और उसके बाद उन्होंने कहा छात्रवृत्ति भी इन छात्रों को दी जाए। ये प्रस्ताव जो था, ये जब उसी दिन दूसरा दिन था 1927 शनिवार का 20 जो है मार्च को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात भी कही। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फिर प्रस्ताव में ये बात कह रहे हैं जो समूह नंबर 3 में दिया गया। समूह नंबर 3 का जो प्रस्ताव है उसमें पहला प्रस्ताव ये कह रहे हैं कि परिषद बहिष्कृत वर्ग से के पंचों से, यानी उसमें जो पंच होती है, उससे अनुरोध कर रही है। पहला अनुरोध क्या करती है कि 20 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 15 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करने की प्रथा को बंद कर देनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा पुनर्विवाह करने के पहले वर वधु के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए बगैर पुनर्विवाह ना किया जाए। और तीसरा वो कह रहे हैं कि पुनर्विवाह में 7 रुपये नेक के रूप में दिए जाएं और जो भी स्त्री धन होता है वो भी उन्हें जो है, उसके अलावा उनको स्त्री धन भी दिया जाए। और कोई लेन देन से उम्मीद जो है उनके द्वारा नहीं की जानी चाहिए, पंचों के द्वारा नहीं की जानी, और एक्स्ट्रा हमें दिया जाए क्योंकि हम पुनर्विवाह कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, उनके 7 रुपये नेक और कुछ स्त्री धन दिया जाए। दूसरा प्रस्ताव, ये तो पहला प्रस्ताव था समूह 3 का। दूसरा प्रस्ताव ये है कि अस्पृश्य लोगों को महारी का पेशा जैसे छोटे धंधे को छोड़कर खेती जैसे स्वतंत्र पेशे को अपनाना चाहिए। और आगे फिर कह रहे हैं कि खेती के लिए आवश्यक होने पर सहकारी समिति या क्रेडिट सोसाइटी भी शुरू की जाए। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लोगों को ये सारी बातें बता रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों को इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसी के बाद दूसरे दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महार तालाब के लिए निकले, जहाँ पानी पीने के लिए वो नीचे उतरे। चौदार तालाब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गए और पीछे कुछ लोग भी गए। वो आंदोलन इसलिए था कि उस तालाब में बहुत सारे जानवर भी पानी पीते थे, लेकिन एक कम्युनिटी के लोग को, जो एक खास तरीके से मुंबई के लोग थे, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं मिल रहा था। महार जो सत्याग्रह थी, महार चौदार तालाब था, वहाँ के लोग को पानी पीने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय लोगों ने मसीहा के रूप में माना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब सीढ़ी से नीचे उतरे और वो पानी जो है पीने के लिए अपनी अंजुली लगाई, अपना हाथ बढ़ाया, तो बाकी लोगों ने भी पानी पिया। और पानी पीने के लिए वो फिर अपने अपने स्थान के लिए रवाना हुए। जब अपने अपने स्थान के लिए रवाना हुए तो उस समय लोगों में एक भ्रम ऊंची जातियों में डाल दिया गया। उनके अंदर एक तरीके से जो है एक गुस्सा भी था कि इस तालाब को अस्पृश्य समाज के द्वारा छुआ गया है, अपवित्र किया गया है। तो लोगों ने ऐसा भी भ्रम फैलाया कि अस्पृश्य समाज के लोग अब दूसरा जो आंदोलन करेंगे वो मंदिर में जाने का आंदोलन करेंगे। और जिसके एवज में ऊंची तत्सम जाति के लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मंदिर पर हमला बोला। महाड़ के अंदर जो कालाराम मंदिर था उस पर हमला बोला। और जब उस पर हमला बोला तो बहुत सारे ऐसे लोग जो इस सभा को ख़त्म करके अपने घर जा रहे थे, उनके जो है उनके ऊपर, जो बाज़ार से निकल रहे थे, जो गलियों से निकल रहे थे, बल्कि वो मंदिर में नहीं थे, फिर भी बाज़ारों और गलियों में हमला किया गया। उसमें अपने समाज के लोगों की बहुत ज़्यादा लोगों के चोटें भी आई। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास वहाँ के कलेक्ट्रेट आके कहते हैं कि आप चलिए और अपने लोगों को समझाइए, आपके लोग मंदिर में घुसने का प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं वो आप सुनिएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से वहाँ के कलेक्ट्रेट ने कहा कि आपके लोग मंदिर में घुसने वाले हैं, इसीलिए शहर के लोग मंदिर के पास जमा हो गए हैं, तो मैं उनको क्या बताऊँ। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारी मंदिर में घुसने की इच्छा नहीं, और कह रहे हैं ना ही हमें इसकी ज़रूरत है, इसीलिए आप लोगों को आश्वासन देकर शांत कीजिए। अपने अफसर को ये बात बोलिए, उसको निर्देश दीजिए कि हमारे लोग जो है मंदिर में घुसना नहीं चाहते और इससे इनका जो है कोई भी तात्पर्य नहीं है। तो ये बात वहाँ पे जब ये कही गई उससे लोग आश्वस्त भी हुए। और उस समय लोग नहीं मान रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों ने बुलाया, बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ गए और लोगों को समझाया कि हमारे लोग नहीं हैं यहाँ पे। और इससे हुआ क्या, जब ये बात पता चली कि बहुत सारे लोग गलियों से निकल रहे थे, बहुत सारे लोग बाज़ारों से निकल रहे थे, उनके ऊपर चोटें आई हैं। बल्कि दोबारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर वहाँ के पुलिस कमिश्नर से सवाल भी किया कि आप जब ये बात जान रहे हैं कि हमारे लोग नहीं हैं और यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है, तो आप मेरे से सवाल पूछने के बजाय आप यहाँ भीड़ को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे। अगर आपने यहाँ भीड़ को कंट्रोल किया होता तो हमारे लोगों को रास्ते में चोट ना आती। अब इसका खामियाजा ये है कि FIR कीजिए और जिन लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार हुआ है उनको न्याय दिलाइए। और वो न्याय दिलाने के लिए भी वहाँ पे प्रयत्न किया गया। और उस समय जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सहयोग किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन सबका धन्यवाद देते हुए एक बात कही, जो बात मुझे शुरू में कहना चाहिए था, मैं कंक्लूड में आपको बता रही हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संदेश दिया समाज के लोगों को कि ये जागृति की ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए। और हमारे समाज के लोगों को ये संदेश
1927 में मिला कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की जागृति है, वो जो दीप जल रहा था कि हमारे समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसके एवज में हमारे लोग को जागृति का दीप कभी बुझाने नहीं देना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इस इन्फॉर्मेशन का उपयोग आप समाज के जागृति के लिए करेंगे। सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय फूले, जय फातिमा।